नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पहलवानों के दंगल में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक से मुलाकात की है और जैसे ही इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये सिर्फ पहलवानों के साथ न्याय हो, इस वजह से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है, या फिर कोई बड़ी राजनीतिक तैयारी जो है वो चल रही है। क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, लेकिन इसके बाद क्या वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इन सब के बीच अब इस मुलाकात को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय शेरावत की ओर से लगातार पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब साक्षी मलिक और साथ ही बजरंग पूनिया से मुलाकात की है तो उसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि मतलब छुप के क्यों खुल के ही खेल लो। तो इस तरीके से तंज एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ इन तमाम रेसलर्स पर भी कसा है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल जो कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके करीबी कहे जाने वाले संजय कुमार सिंह के दरअसल कुश्ती फेडरेशन से नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। इस पर उनका यह कहना था कि हमारी लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन से उसका कब्जा खत्म करने के खिलाफ थी, लेकिन जब फेडरेशन का अध्यक्ष उनका करीबी ही बना है तो मैं अपनी कुश्ती से संन्यास का ऐलान करती हूं। और जैसे ही साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की जो फोर्स थी वो साक्षी मलिक से मुलाकात करने के लिए पहुंच गई। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा हो, फिर चाहे वो अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता हो। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने साक्षी मलिक से मुलाकात की है। इसके अलावा बजरंग पूनिया से भी वो मिली हैं, चूंकि साक्षी मलिक के इस फैसले के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने भी 22 दिसंबर को अपना पद्मश्री जो पुरस्कार उन्हें दिया गया था उसे लौटाने का फैसला किया है। लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही हैं कि न्याय इन पहलवानों को मिले इसलिए मैं इनके साथ हूं, तो वहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोई बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। यानी आने वाले वक्त में साक्षी मलिक अब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं। और उस बात से दुखी होकर हमारी एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है। और हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी। उनको यही उन्होंने कहा कि अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। कांग्रेस क्या उनके साथ आगे कुछ प्लान कर रही, कोई प्रोटेस्ट, कोई सरकार को कोई ज्ञापन? देखिए, अभी कोई ऐसा कोई राजनीतिक, ना तो इस आज की जो विजिट था उसका ना तो राजनीतिक कोई मकसद था, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से की गई। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुंचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पूनिया, बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी।
कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी लगातार पोस्ट कर रही है और ये साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जो साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और साथ ही विनेश फोगाट और तमाम जो रेसलर थे जो धरने पर बैठे हुए थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनका ये कहना था कि हम जो धरना दे रहे हैं, हम जो दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लगातार देखने को मिला कि जब वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तब भी तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंचे, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर हो। और अब जब साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है, जब बजरंग पूनिया ने अपना मेडल वापस लौटा दिया है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा साक्षी मलिक से मुलाकात करने के लिए पहुंची है और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अब इन लोगों का कांग्रेस का टिकट पक्का समझा जाए, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि एक औरत होने के नाते मैं यहां पर थी, इन लड़कियों के साथ जो हुआ ये डिजर्व नहीं करती हैं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। लेकिन इसके अलावा जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल पहलवानों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय मिले ये कोशिश हमारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साक्षी मलिक से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं इस मुलाकात की तस्वीर के साथ ही सियासत काफी ज्यादा गहरा रही है। लगातार सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाए, धरने पर ये महिला पहलवान के साथ साथ अन्य पहलवान बैठे, ये कोई राजनीतिक धरना तो नहीं है, ये कोई बड़ी राजनीतिक साजिश तो नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का वहां पर पहुंचना, इस तरीके से मुलाकात करना, जाहिर तौर पर राजनीतिक बू इससे आती है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो अन्य पहलवान हैं जो लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसमें कई ऐसे पहलवान हैं जो पहले ही दरअसल इन पहलवानों की पोल खोल चुके हैं, जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं विशाल कालीरमन की, जो कि कुश्ती खिलाड़ी हैं और उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं 65 केजी में खेलता हूं और इस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है। दरअसल जो बजरंग पूनिया है उनका सीधा सिलेक्शन एशियंस गेम के लिए हो गया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि दरअसल हमारा ट्रायल होना चाहिए, हमारा ट्रायल नहीं हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये भी कहा था कि हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तमाम जो रेसलर्स हैं उनसे अपील की थी कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए वरना हम धरने पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं वो पहले ही बजरंग पूनिया की पोल खोल चुके हैं। कई ऐसे रेसलर्स हैं जो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, ये पूरा एक कहीं ना कहीं रेसलर्स का एक समूह है जो कहीं ना कहीं अपने अंडर चीजें लेना चाहता है। तमाम छोटे जो रेसलर्स हैं, जो नए युवा खिलाड़ी हैं, उन्हें मौका नहीं देना चाहता है। मैं 65 केजी में खेलता हूं और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से। तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने, अब ये धरना चल रहा था, अब धरने पे थे वो एक साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं कह रहे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज़ में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ, हमें सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें भी बजरंग पूनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी, हमने 5 कुश्तियां लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें नहीं तो ये ट्रायल, कम से कम ट्रायल तो है ना, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। मीडिया के थ्रू हम अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। हमें ये
जो जनता है, जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जितने भी, हम सभी से अपील करते हैं हमारी सपोर्ट में आओ। नहीं हम धरना भी देंगे, हमारे घर वाले भी हैं वो भी धरना कर रहे हैं जगह जगह। और हम नहीं, इससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे। अगर हमारी ट्रायल लो, हमारा पहलवानी का फायदा क्या है, हमें 15-15 साल हो गए यहाँ पे, अब ट्रायल ही नहीं लेंगे तो हम जाएं कहाँ फिर। इसका मतलब तो पहलवानी छूट गई हमारी। तो इस तरीके की तमाम पोल खुली थी, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर हमारे सामने है, यानी साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। साथ ही जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया पद्मश्री। और उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे मुलाकात की है, हालांकि सवाल साक्षी मलिक से यह भी पूछा गया था कि क्या वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तैयारी वो नहीं कर रही हैं, वो अभी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया। लेकिन जाहिर तौर पर देखना होगा आने वाले वक्त में चुनाव है, क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि अन्य पहलवान भी ऐसे हैं। फिर चाहे हम बॉक्सिंग खिलाड़ी विजेंद्र सिंह की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उन्होंने भी खेल जगत से साक्षी मलिक ने संन्यास लिया, वो काफी दुखी हैं, इस तरीके की बातें कही। तो विजेंद्र सिंह उनमें से एक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन क्या साक्षी मलिक भी अब चुनाव लड़ेगी, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ये साक्षी मलिक ने कहा है। लेकिन भविष्य में क्या करेंगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।